नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको Honor 400 Lite पर सभी कमांडमेंट्स दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपनी सेटिंग्स खोलनी होंगी। यहाँ बस नीचे स्क्रॉल करें जब तक आपको सिस्टम और अपडेट्स न मिल जाए और फिर उस पर क्लिक करें। बैकअप और रिस्टोर पर क्लिक करें और चलिए सबसे ऊपर वाले बैकअप से शुरू करते हैं। यहाँ हम एक्सटर्नल स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं। ये मेमोरी कार्ड या USB स्टोरेज हो सकता है। यहाँ मेरे पास यह एक बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। अब मैं इसे अपने फ़ोन में प्लग करने जा रहा हूँ ताकि ये ठीक से काम कर सके। ठीक है, बस इसी तरह। और अब मैं USB स्टोरेज का चयन कर सकता हूँ और अब आपको बस बैकअप पर टैप करना है। यहाँ उन ऐप्स को चुनें जिनमें आप रुचि रखते हैं। मैं इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ जैसे ये है। अभी हमारे पास ऐप्स और डेटा भी हैं और यहाँ आप उन ऐप्स को चुन या अचयनित कर सकते हैं जिन्हें आप बैकअप करना चाहते हैं। मैं इसे अभी जैसे है वैसे ही छोड़ने वाला हूँ। फिर बैकअप पर क्लिक करें। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारी महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिए बैकअप डेटा को पासवर्ड से एन्क्रिप्ट करना अत्यंत आवश्यक है। तो बस अपना गोपनीय पासवर्ड टाइप करें और फिर उसे सावधानीपूर्वक कंफर्म करें। ओह, ठीक है, आपका पासवर्ड 8 से 32 अक्षरों का होना चाहिए और इसमें अंकों, बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों का मिश्रण होना चाहिए। तो बस मुझे कृपया 1 सेकंड का समय दीजिए। मुझे यह पता करना है कि मुझे वास्तव में क्या टाइप करना है ताकि मैं सही और सटीक जानकारी दर्ज कर सकूं। ठीक है, फिर बस अगले चरण पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब कृपया एग्री और कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब अपने पासवर्ड को भविष्य में आसानी से याद रखने में मदद करने के लिए एक उपयोगी और सहायक पासवर्ड हिंट सेट करें। आप इसे छोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अब प्रक्रिया चल रही है। अब इंतजार करते हैं जब तक ये 100% नहीं हो जाता। ठीक है, हम लगभग हो चुके हैं। ठीक है, और अब जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आपका बैकअप पूरी तरह से पूरा हो गया है। अब आप डन बटन पर क्लिक करें और हमारा महत्वपूर्ण बैकअप अब हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज पर सुरक्षित रूप से मौजूद है। तो मैं इसे अभी सुरक्षित रूप से अनप्लग कर सकता हूं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम वापस जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑनर स्वीट भी है, लेकिन यह विकल्प मैं आपको फिल्म के अंत में दिखाऊंगा। तो चलिए एक बार फिर से वापस चलते हैं और अब हमारे पास गूगल बैकअप है। सुनिश्चित करें कि यह यहाँ पर सक्षम इनेबल्ड है। अपने बैकअप अकाउंट को याद रखें। सिर्फ अपना मेल याद रखें, क्योंकि भविष्य में अगर आप अपना बैकअप रिस्टोर करना चाहेंगे तो आपको उसी अकाउंट में लॉगिन करना होगा जिस पर आपने बैकअप बनाया था। आप ऑटो रिस्टोर भी सक्षम कर सकते हैं। और अब गूगल अकाउंट पर क्लिक करें। यह सुनिश्चित करें कि यहाँ सब कुछ पूरी तरह से सक्षम है और बैकअप नाउ बटन पर क्लिक करें। अब बैकअप के तहत आप यह पतली सी पट्टी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो धीरे धीरे भरना शुरू हो गई है। और जब यह दूसरी किनारे तक पूरी तरह से पहुंच जाएगी तो इसका मतलब होगा कि बैकअप का कार्य पूरा हो गया है। तो अब हमें बस इंतजार करना है जब तक बैकअप पूरी तरह से बन नहीं जाता। ठीक है, अब हम स्क्रीन के नीचे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारा डेटा सफलतापूर्वक बैकअप हो चुका है। ठीक है, तो अब मुझे बस 1 सेकंड का समय दीजिए और मैं आपको ऑनर स्वीट का विस्तृत प्रदर्शन दिखाऊंगा, जो कि पीसी के लिए एक बहुत ही उपयोगी ऐप है। तो कृपया मुझे बस 1 सेकंड का और समय दीजिए। ठीक है, और अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ऑनर स्वीट का उपयोग करके अपने महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप कैसे बनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही विस्तार से बात की थी। तो अपने कंप्यूटर पर ऑनर स्वीट की आधिकारिक साइट पर जाएं और इस विशेष लिंक पर क्लिक करें और अब विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑनर स्वीट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आपके पास यह पहले से ही है तो बस डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। फिर आपके पास इस तरह की एक इंस्टॉलेशन फाइल होगी। अब सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और यहाँ लॉन्चर है। अगर आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है तो आपके पास कुछ ऐसा होगा और यहाँ मैंने अपना ऑनर स्वीट खोल लिया है। अब ये सुनिश्चित करें कि आपका फ़ोन आपके कंप्यूटर से ठीक तरह से और सही ढंग से जुड़ा हुआ है और हमें उस पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भी जांचनी होंगी।
तो जब आपके पास USB के जरिए फाइलों को स्थानांतरित करने का एक सुविधाजनक विकल्प हो तो यह सुनिश्चित करें कि वही विकल्प चुना गया है, क्योंकि कभी कभी यह केवल चार्जिंग के लिए या उदाहरण के लिए केवल फोटो ट्रांसफर के लिए ही चुना जा सकता है। सुनिश्चित करें कि ट्रांसफर फाइल्स एंड्रॉयड ऑटो चुना गया है। और साथ ही हमें डेवलपर सेटिंग्स भी खोलनी होंगी। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें अबाउट फोन पर क्लिक करना होगा और यहाँ हमें बिल्ड नंबर पर कई बार लगातार टैप करना है, इसी तरह जब तक हमें डेवलपर मोड की पूरी एक्सेस न मिल जाए। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, फिलहाल यह मेरे पास पहले से ही सक्षम है। तो अब चलिए वापस चलते हैं। सिस्टम एंड अपडेट्स पर क्लिक करें, फिर डेवलपर ऑप्शंस पर जाएं, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ USB डिबगिंग को सफलतापूर्वक सक्षम करें। ठीक है, और अब हमारे ऐप पर हमें USB विकल्प पर क्लिक करना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अपने फोन पर ऑनर सूट एप्लीकेशन खोलें और फिर नीचे दिए गए बार में दिए गए कोड को सावधानी पूर्वक टाइप करें। तो हमारे फोन पर भी हमें एग्री बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद अलाउ पे क्लिक करें। अलाउ और अलाउ, असल में हर चीज के लिए अलाउ करें। और अब हमारे पास वह कोड है और हमें उसे अपने बार में टाइप करना है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से कर लेता हूं। ठीक है, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। ठीक है, अब दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अब अपने डेटा का बैकअप बनाने के लिए बस यहाँ कॉपी बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज स्पेस भी है और जो नीली पट्टी है वह दिखाती है कि हमारे फ़ोन में कितना डेटा है और जो ग्रे वाली है वह दिखाती है कि हमारे पास कितनी जगह बची है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास वास्तव में काफ़ी जगह है। ठीक है, अब बैकअप बनाने के लिए इस बटन पर क्लिक करें, कॉपी करें। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें, पुनः जारी रखें पर क्लिक करें। क्षमा करें, पहले अपने फोन पर अनुमति दीजिए। जाओ पर क्लिक करें। अब परमिशंस विकल्प पर क्लिक करें और सभी आवश्यक अनुमतियों को प्रदान करें। अब हमारे पास कॉल लॉग्स उपलब्ध हैं। कृपया अलाउ बटन पर क्लिक करें। संपर्क अनुमतियों के लिए कृपया अनुमति दें पर क्लिक करें। फोन अनुमति दें। फोटो और वीडियो हमेशा अनुमति दें या सीमित पहुंच की अनुमति दें। SMS कृपया अनुमति प्रदान करें। ठीक है, तो सभी आवश्यक अनुमतियों को पूरी तरह से प्रदान करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास म्यूजिक, एप्स और डेटा और सिस्टम सेटिंग्स उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यह 1.16 गीगाबाइट्स की कुल जगह है और अब हमें कॉपी बटन पर क्लिक करना होगा। अब हमें अपना नया पासवर्ड सेट करना है। यह पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए और अधिकतम 32 अंकों तक जा सकता है। इसमें सुरक्षा के लिए नंबर, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर शामिल होने चाहिए। तो कृपया अपना मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड सावधानीपूर्वक बना लें। ठीक है, नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, अब हिंट है, मुझे इसे ठीक करना होगा। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब इंतजार करें जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, 40%। अब 55। इसे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 70। हम लगभग पूरा कर चुके हैं। अब 80।
95। और अब आखिरकार यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसके बाद आपको बस फिनिश बटन पर क्लिक करना होगा और फिर हमारा महत्वपूर्ण बैकअप डेटा अब हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर ऑनर स्वीट नामक विशेष फोल्डर में सुरक्षित रूप से सहेज लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।